तो देखते हैं आज का एडिटोरियल, गेट्स इन द स्काई। एक तरह से आकाश में जो है हमने गेट की व्यवस्था कर ली है। एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अब हम लगभग इस लेवल तक पहुंचते जा रहे हैं कि स्पेस में जो हमारे अंतरिक्ष यान होते हैं उनको हम लिंक कर सकते हैं एक दूसरे से। पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। डॉकिंग टेक्नोलॉजी, इस डॉकिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो दो स्पेसक्राफ्ट होते हैं उनको साथ में लिंक कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, उसको बोलते हैं डॉकिंग टेक्नोलॉजी। अलाउज इसरो टू थिंक ऑफ लॉन्गर स्पेस फ्लाइट्स, की डॉकिंग टेक्नोलॉजी जो है वो इसरो को इस बात के लिए अलाउ करती है कि जो इसरो है वो ये सोच सकता है क्या, लॉन्गर स्पेस फ्लाइट्स, कि जो हमारे अंतरिक्ष मिशन होते हैं वो और लंबे हो सकते हैं। किसकी बदौलत? डॉकिंग टेक्नोलॉजी की बदौलत, है ना। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। ऑन December 30, 2024, 30 दिसंबर 2024 को द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च्ड इट्स PSLV C60 मिशन। तो 30 दिसंबर 2024 को ISRO ने क्या किया, PSLV C60 मिशन जो है उसे लॉन्च किया। इट्स प्राइमरी पेलोड, तो ये जो मिशन लॉन्च किया गया इसका जो मुख्य पेलोड था, पेलोड का मतलब होता है कि जो भी भार व्हीकल लेके जाता है उसको हम बोलते हैं पेलोड, है ना। किसी भी व्हीकल पे जो लोड रखा जाता है, जैसे कोई एयरक्राफ्ट है, कोई स्पेसक्राफ्ट है, उसके ऊपर जो भार रखा जाता है उसको हम बोलते हैं पेलोड। इट्स प्राइमरी पेलोड वाज अ पेयर ऑफ सैटेलाइट्स। तो PSLV C60 मिशन के तहत किन चीज़ों को हमने जो है लॉन्च किया, तो वो जो प्राइमरी पेलोड थे उसमें क्या क्या था, अ पेयर ऑफ सैटेलाइट्स, की दो सैटेलाइट्स को हमने इस मिशन के माध्यम से भेजा है फॉर द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, कि अंतरिक्ष में जो दो सैटेलाइट्स हैं इन्हें आपस में लिंक किया जा सके। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने PSLV C60 मिशन को जो है अंजाम दिया है। और ये जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है इसको क्या कहा गया है, स्पेडेक्स, टू डिमॉन्स्ट्रेट। और ये जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है इसको क्यों हम कर रहे हैं, ये प्रदर्शित करने के लिए, टू डिमॉन्स्ट्रेट ऑर्बिटल रेंडेवू एंड डॉकिंग, कि भाई इसका हम प्रयोग इसलिए कर रहे हैं, ये प्रदर्शित करने के लिए। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। ऑर्बिटल रेंडेवू, ऑर्बिटल रेंडेवू का मतलब होता है कि भाई आप क्या करते हो, इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करते हो, कुछ ऐसा आप करने का प्रयास करते हो जिनके माध्यम से दो स्पेसक्राफ्ट जो हैं वो एक दूसरे के पास आ सके, यानी कि वो एक ही ऑर्बिट में, एक ही कक्ष में जो है घूमने लगे। और डॉकिंग का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। डॉकिंग का मतलब है कि अंतरिक्ष में जो दो स्पेसक्राफ्ट हैं उनको आपस में लिंक करना। तो ये डॉकिंग या ऑर्बिटल रेंडेवू जो है इसको प्रदर्शित करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया। द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी काम को अंजाम देना। एग्जीक्यूट इट इन ऑर्बिट इज एन इसेंशियल स्टेपिंग स्टोन टू मोर कॉम्प्लेक्स मिशन, कि ये जो मिशन है इसकी ये क्षमता, द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट इट इन ऑर्बिट इज एन, कि भाई एक ही कक्ष में जब दो स्पेसक्राफ्ट हैं और उनको हम अगर लिंक कर देते हैं तो ये काम अगर हम कर पाते हैं तो ये क्या है, बहुत ही आवश्यक स्टेपिंग स्टोन है ये। यानी कि स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण चरण। आप कुछ अचीव करना चाहते हो, उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो एक बहुत ही प्राथमिक सीढ़ी होती है या बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है उसको हम बोलेंगे स्टेपिंग स्टोन। टू मोर कॉम्प्लेक्स मिशंस, कि अगर हम और ज़्यादा जटिल जो मिशन हैं उनको अंजाम देना चाहते हैं तो उसके लिए पहले इस मिशन का, ये जो डॉकिंग है इसका सफल होना ज़रूरी है। द लॉन्च वाज ऑल्सो हेल्ड
हेल का मतलब है यहाँ पे एक तरह से प्रेज करना, तारीफ करना किसी चीज़ की। एज इसरो एंडिंग द ईयर ऑन अ हाई, कि ये जो लॉन्च किया गया था इसकी तारीफ इस रूप में भी की गई कि भाई इसरो ने 2024 को जो है एक बहुत ही अच्छे मिशन के साथ जो है समाप्त किया। बट स्पेडेक्स रिमाइंडेड अस दैट, लेकिन ये जो स्पेडेक्स है इसने हमें इस चीज़ को रिमाइंड कराया, किस चीज़ को, दैट सोफिस्टिकेटेड स्पेस फ्लाइट मिशंस केयर लिटिल फॉर आर्बिट्रेरी डेडलाइंस। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा जो है अपनी स्किल्स का प्रयोग किया है, बहुत ज़्यादा आपकी क्षमताएं लगी हैं, उसको हम बोलेंगे सोफिस्टिकेटेड स्पेस फ्लाइट मिशंस। तो जो सोफिस्टिकेटेड स्पेस फ्लाइट मिशन होते हैं उनमें जो डेडलाइन होती है, डेडलाइन का मतलब होता है समय सीमा, कि भाई इस समय सीमा के भीतर आपको जो है काम करना है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है आपने मनमानी, आपको जो आपके जो मन में आया उसको बोलेंगे आर्बिट्रेरी। केयर लिटिल का मतलब है, इसका मतलब होता है, केयर लिटिल का मतलब एक तरह से अनइम्पोर्टेंट होना, महत्व न होना, कि जो आर्बिट्रेरी डेडलाइंस है वो अनइम्पोर्टेंट होती है सोफिस्टिकेटेड स्पेस फ्लाइट मिशंस के लिए। यानी कि आप जो है इनके लिए डेडलाइन जो है तय नहीं कर सकते इस तरह के मिशंस के लिए, ऐसे मिशन जिनमें आपको बहुत ज़्यादा जो है अपनी स्किल्स का प्रयोग करना पड़ता है। द सैटेलाइट्स सक्सेसफुली डॉक्ड ऑन जनवरी 16 आफ्टर अ फ्यू अबॉर्टिव अटेम्प्ट्स। अबॉर्टिव का मतलब होता है अनसक्सेसफुल, असफल। तो क्या हुआ कि ये जो सैटेलाइट्स थे, इन दोनों सैटेलाइट्स को बहुत ही सफलतापूर्वक जो है 16 जनवरी को डॉक कर दिया गया, इन दोनों को जो है लिंक कर दिया गया आफ्टर अ फ्यू अबॉर्टिव अटेम्प्ट्स, कि पहले इनको डॉक करने के कुछ असफल प्रयास हुए, लेकिन फाइनली जो है 16 जनवरी को इन दोनों सैटेलाइट्स को डॉक करने में सफलता मिली। दे वर एक्सपेक्टेड टू डॉक ऑन जनवरी 7। इन सैटेलाइट्स के बारे में ये एक्सपेक्टेशन थी, ये आशा थी कि भाई इनको 7 जनवरी को जो है डॉक किया जाना था। विच, देखो ये जो लिखा हुआ है ना वर टू, वर टू का प्रयोग, वाज टू का प्रयोग, इसका मतलब है कि भाई आपने एक शेड्यूल तय कर दिया था किसी चीज़ के लिए और वो काम उस तय शेड्यूल पे होना था। तो 7 जनवरी को जो है इन दोनों सैटेलाइट्स को डॉक किया जाना था। विच इसरो पोस्टपोन टू जनवरी 9। बाद में क्या किया गया, इस 7 जनवरी की डेट को इसरो ने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया 9 जनवरी तक। देन ब्रॉट दैम क्लोज विदाउट डॉकिंग ऑन जनवरी 12। फिर क्या हुआ कि 12 जनवरी को इन दोनों सैटेलाइट्स को डॉक किए बगैर इनको क्या किया गया, क्लोज लाया गया, पास में लाया गया। इन एन, और क्यों लाया गया इन्हें पास में, इन एन अपरेंट डेटा टैकिंग एफर्ट। अपरेंट का मतलब है कि भाई स्पष्ट रूप से, है ना, ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ आंकड़े इकट्ठे करते हुए डेटा टैकिंग एफर्ट के तहत जो है इन दोनों को क्लोज लाया गया। इट नेक्स्ट द जनवरी 9 अटेम्प्ट आफ्टर द सैटेलाइट्स वर फाउंड। देखो इसरो ने क्या किया, निक्स का मतलब है रोक देना, स्टॉप कर देना किसी चीज़ को। जनवरी 9 अटेम्प्ट आफ्टर द सैटेलाइट्स वर फाउंड, जब ये जो सैटेलाइट्स थे इनको पाया गया, क्या पाया गया, टू हैव ड्रिफ्टेड। देखो ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है, ये टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग करते हैं हम कोई ऐसे एक्शन के लिए जो कि कंप्लीट हो गया है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है धीरे धीरे जो है डायरेक्शन को खोता चला जाए, मतलब कोई भी व्यक्ति है या कोई भी चीज़ है आपकी, उसकी डायरेक्शन जो है धीरे धीरे मार्ग से भटकती चली जाए, मार्ग से दूर चली जाए, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट कर जाना। मोर देन एक्सपेक्टेड, जब, अब देखो फाउंड टू हैव ड्रिफ्टेड, जब ऐसा पाया गया कि जो सैटेलाइट्स हैं वे आपस में जो है कुछ बहुत ज़्यादा दूरी पे चले गए हैं, मतलब अपने मार्ग से जो है काफ़ी दूरी पे चले गए हैं, तो जनवरी 9 का जो प्रयास था इन दोनों को डॉक करने का, उसको क्या किया गया, स्टॉप कर दिया गया।
प्रॉम्प्टिंग मेजर्स, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि भाई एक तरह से किसी चीज़ का कारण बनना, उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। कि भाई जब ये पता चला कि ये सैटेलाइट्स जो है मतलब अपने मार्ग से थोड़े विस्थापित हो गए हैं, मार्ग से काफ़ी दूर चले गए हैं, इस तरह का जब बात पता चली तो उसके परिणाम स्वरूप है ना, तो उस चीज़ ने इस चीज़ को जो है प्रॉम्प्ट किया। मेजर्स का मतलब है उपाय। टू अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब है रोकना, किसी चीज़ को स्टॉप करना। टू अरेस्ट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, मतलब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे खिसक गई, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं स्थानांतरण, इसको हम हिंदी में कहते हैं विस्थापन। तो जब पता चला कि ये जो सैटेलाइट्स हैं इनका काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को अरेस्ट करने के लिए, इसको रोकने के लिए जो है कई मेजर्स है ना, कई उपाय जो है किए गए। कि भाई जब पता चला कि ये सैटेलाइट्स जो है काफ़ी ज़्यादा, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा ड्रिफ्ट हो चुके हैं, तो इस ड्रिफ्टिंग ने इस बात को जो है, इसका रिजल्ट ये हुआ है ना, प्रॉम्प्टिंग का मतलब है कि भाई इसका रिजल्ट ये हुआ कि फिर इसरो ने प्रयास करने चालू कर दिए इस डिस्प्लेसमेंट को रोकने के। एंड री इनिशियलाइज, री इनिशियलाइज का मतलब होता है फिर से शुरू करना द एक्सपेरिमेंट। और इसके बाद में फिर क्या हुआ, ये इस एक्सपेरिमेंट को जो है फिर से शुरू किया। वंस डॉक्ड, एक बार जब इन सैटेलाइट्स को डॉक कर दिया गया, वंस डॉक्ड का मतलब है कि भाई एक बार अगर डॉक कर दो आप किसी चीज़ को, वंस डॉक्ड, इसरो बिगन टेस्ट टू वेरीफाई इफ द सैटेलाइट्स कुड एक्सचेंज इलेक्ट्रिक पावर। कि भाई एक बार जब ये दोनों सैटेलाइट्स डॉक हो गए तो इसरो ने क्या किया, शुरू कर दिया, क्या ये परीक्षण जो है शुरू कर दिए इस बात को वेरीफाई करने के कि ये जो सैटेलाइट्स हैं, कि ये जो दोनों सैटेलाइट्स हैं, कि क्या इन दोनों सैटेलाइट्स के बीच इलेक्ट्रिक पावर जो है उसे एक्सचेंज किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक पावर का आदान प्रदान किया जा सकता है। देन अनडॉक एंड सेपरेट, उसके बाद में फिर से इन दोनों को जो है अनडॉक कर दिया और अलग कर दिया। फॉलोड बाय, और फिर इसके बाद में क्या हुआ, टेस्टिंग देयर ऑन पेलोड, कि प्रत्येक जो सैटेलाइट था उसके पास जो भार था, जो पेलोड था, उसका जो है टेस्ट किया गया। दैट वुड बी स्प्रेड, कि ये जो पेलोड्स है दोनों सैटेलाइट्स के पास में, यानी कि दोनों सैटेलाइट्स के पास जितना भार है, ये भार जो है दैट वुड बी स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब है किसी चीज़ को जो है फैला देना, एक तरह से कि भाई स्प्रेड ओवर 2 ईयर्स, कि ये जो पेलोड है, ये पेलोड जो है लगभग 2 साल तक इनको एक तरह से क्या करेगा, 2 साल तक जो है इनके काम आएगा। एक तरह से ये पेलोड जो है, ये पेलोड 2 साल की अवधि तक जो है इनके काम आएगा। तो इस पेलोड की भी जो है टेस्टिंग की गई। द C-60 मिशन ऑल्सो लॉन्च्ड द 4th स्टेज ऑफ द रॉकेट एज एन ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म। C-60 मिशन में जो है इस बात को भी लॉन्च किया गया, किस बात को, द 4th स्टेज ऑफ द रॉकेट, कि रॉकेट की जो चौथी स्टेज होती है ना, उसका भी एक तरह से लॉन्च किया गया। क्या है चौथी स्टेज, एज एन ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म, कि चौथी स्टेज है रॉकेट की जो है ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म है ना, कि भाई वो जो कक्षा है, जिस कक्षा में आप किसी चीज़ को स्थापित करोगे ना, उसको प्लेटफॉर्म के रूप में यूज़ कर पाना। It carried 24 payloads. It carried 24 payloads from various ISRO centers and private enterprises testing various technologies. इस मिशन में क्या किया गया, विभिन्न तरह के 24 पेलोड जो हैं, उस 24 पेलोड्स को ये मिशन जो है ले गया। कई इसरो सेंटर्स थे है ना, वहाँ से इन पेलोड को जो है रखा गया। इसके अलावा कई प्राइवेट यूनिट्स थी है ना, उन्होंने भी कई टेक्नोलॉजीज़ का जो है प्रयोग किया और इसमें पेलोड रखे। द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर्स कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है थोड़ा छोटा है ना, ब्रीफ, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़ वाज एबल। अब देखो क्या हुआ कि ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर्स है, किस चीज़ के लिए, ये है इसके लिए ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़, की ऑर्बिट में, कि ये जो कक्ष होता है, जिस कक्ष में सैटेलाइट्स घूमते हैं, उस कक्ष के अंदर
जो प्लांट है उसका अध्ययन करने के लिए, ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज वाज एबल टू हैव काउपी सीड्स जर्मिनेट इन ऑर्बिट। तो इस चीज़ में भी हम सफल रहे कि जो ऑर्बिट है, जो कक्ष है, उस कक्ष में जर्मिनेट का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज़ को उगाना, उसको अंकुरित करना। काउपी का मतलब है एक तरह की दाल, जैसे राजमा होता है, सोयाबीन होता है ना, इसी तरह का एक तरह की दाल काउपी सीड्स है ना, उसके बीज जो हैं उनको अंकुरित किया जा सका ऑर्बिट में। इस चीज़ में भी जो है हम सफल रहे। कैप्चरिंग, कैप्चर का मतलब है एक तरह से जैसे किसी का ध्यान जो है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेना। कैप्चरिंग द पॉपुलर इमेजिनेशन, पॉपुलर इमेजिनेशन का मतलब होता है कि ज़्यादातर लोगों को जिसमें इंटरेस्ट आए। तो कहने का मतलब यह है कि ज़्यादातर लोगों का ध्यान जो है कैप्चर कर पाने में हम कामयाब रहे, यानी कि ज़्यादातर लोगों का ध्यान जो है इस ओर भी कैप्चर हुआ। किस ओर? ये जो ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़ थी इसमें भी जो है हमें सफलता मिली और काउपी सीड्स को जो है उगाने में, वहाँ जर्मिनेट कर पाने में, अंकुरित कर पाने में जो है कामयाबी मिली। डॉकिंग अलाउस स्पेस फेयरिंग कंपोनेंट्स, कि ये जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी है जिसके तहत हम क्या करते हैं, दो स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ही लिंक कर देते हैं। तो ये डॉकिंग जो है अलाउ करती है किस चीज़ को? स्पेस फेयरिंग कंपोनेंट्स। स्पेस फेयरिंग का मतलब होता है कि भाई ये जो आपकी एक्टिविटी है ना स्पेस में ट्रेवल करने की, उसको बोलेंगे स्पेस फेयरिंग। कंपोनेंट्स का मतलब हो गया घटक, तत्व। टू बी लॉन्च्ड सेपरेटली एंड असेंबल्ड इन स्पेस। अब देखो क्या हुआ है कि डॉकिंग आपको ये अलाउ करता है कि जो स्पेस फेयरिंग कंपोनेंट्स हैं, यानी कि स्पेस ट्रैवलिंग से जुड़े हुए जो भी कंपोनेंट्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली लॉन्च कर सकते हैं और फिर बाद में डॉकिंग टेक्नोलॉजी की मदद से उन्हें स्पेस में जो है असेंबल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। टू फॉर्म अ लार्जर मॉड्यूल, टू फॉर्म अ लार्जर मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब हो जाएगा एक तरह से आप कह सकते हो स्पेस क्राफ्ट जो है, कि भाई वो जो आपका स्पेस क्राफ्ट है उसको और बड़ा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है उसके कंपोनेंट्स को लॉन्च कर सकते हो और फिर उन्हें स्पेस में असेंबल कर सकते हो। दिस अलाउज अ स्पेस एजेंसी टू प्लान इंटरप्लेनेटरी मिशंस। ये टेक्नोलॉजी जो है हमें अलाउ करती है कि जो स्पेस एजेंसी है, वो स्पेस एजेंसी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या कर सकती है, प्लान कर सकती है। किस चीज़ को प्लान कर सकती है? इंटरप्लेनेटरी मिशन। इंटरप्लेनेटरी का मतलब हुआ दो प्लैनेट्स के बीच। इंटरप्लेनेटरी मिशंस का मतलब हो गया कि प्लैनेट्स के बीच जो मिशन है उन मिशन को डॉकिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से अंजाम दिया जा सकता है। इंटरप्लेनेटरी मिशंस हुज स्पेसक्राफ्ट आर हैवियर देन व्हाट द हैवीएस्ट रॉकेट्स कैन लॉन्च। देखो आज हमारे पास ऐसे रॉकेट हैं जो कि बड़े भारी भारी एक तरह से पेलोड को ले जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो हैवीएस्ट रॉकेट है वो जितना लोड ले जा सकता है, लेकिन हमें हो सकता है स्पेस में और ज़्यादा लोड की आवश्यकता पड़ जाए अगर आपका मिशन इंटरप्लेनेटरी है, कि दो इंटर है ना, दो प्लैनेट्स को जो है जोड़ते हुए अगर आप कोई काम कर रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के स्पेसक्राफ्ट जो बहुत ही भारी हैं तो उनको क्या किया जा सकता है, हम बारी बारी से जो है हैवीएस्ट रॉकेट की मदद से लॉन्च करके और स्पेस में उनको जो है कनेक्ट कर सकते हैं। डॉकिंग इज दस अ सिंबॉलिक गेटवे। तो ये जो डॉकिंग है, दस का मतलब होता है इस प्रकार से, एक प्रतीकात्मक हमें क्या मिल गया है, गेट मिल गया है, एक तरह से स्पेस में एक रास्ता हमें मिल गया है टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, की नए अवसरों के लिए डॉकिंग के माध्यम से एक मार्ग खुल गया है। विथ द चंद्रयान 4 लूनर सैंपल रिटर्न मिशन बीइंग अ गुड एग्जाम्पल, कि भाई अगर यहाँ पे हम देखें कि चंद्रयान 4 जो लूनर सैंपल प्राप्त हुए, हमें रिटर्न मिले, तो ये जो मिशन था ये भी इसका बीइंग का मतलब है होना, ये भी एक इसका एक अच्छा उदाहरण है। इन एंटीसिपेशन,
एंटिसिपेट करने का मतलब होता है कि भाई इस तरह की उम्मीद करना, ऐसा अनुमान करना, ऐसा गैस करना। इसरो लॉडेड द स्पेडेक्स सैटेलाइट्स विथ एनफ फ्यूल फॉर मल्टीपल ट्राइज, कि ये अनुमान करते हुए भाई पहले से ही इस बात को गैस कर लिया था इसरो ने कि भाई जो है हो सकता है एक प्रयास में सफलता न मिले तो कई प्रयास जो है हमें डॉकिंग के करने पड़ सकते हैं। तो इसरो ने क्या किया था, ये जो स्पेडेक्स सैटेलाइट्स थे इनमें पर्याप्त फ्यूल जो है पहले से ही लोड किया था ताकि मल्टीपल ट्राइज किए जा सके, कई बार जो है उनका प्रयोग, कई बार जो है परीक्षण किया जा सके। एंड ऑल्सो कंटिन्यूसली कलेक्टेड डेटा, और इसरो का ये मिशन था कि भाई लगातार जो है हम डेटा भी कलेक्ट करते रहें और इतना फ्यूल भी होना चाहिए इन सैटेलाइट्स में कि कई जो है एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। इट्स ऑन नर्वसनेस, नर्वसनेस का मतलब है घबराहट। बिकेम एविडेंट, एविडेंट का मतलब है बिल्कुल स्पष्ट हो जाना, एकदम सामने आ जाना। तो इसरो की जो घबराहट है वो बिल्कुल सामने आ गई। टू है ना, वो भी हमें इसरो की घबराहट भी जो है हमें देखने को मिली। कब? आफ्टर द फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स इट बैक्ड डाउन, कि पहले 2 प्रयास इसरो ने किए और उन 2 प्रयासों में असफलता मिली। तो इसके बाद इसरो ने क्या किया, इट बैक्ड डाउन, पीछे हट जाना। फ्रॉम इट्स प्रॉमिस टू लाइव स्ट्रीम द सक्सेसफुल वन, कि जो तीसरा प्रयास इसरो ने किया उसकी वे लाइव स्ट्रीम करना चाहते थे, लेकिन इस प्रॉमिस से वे पीछे हट गए क्योंकि उन्हें भी थोड़ी घबराहट हो रही थी कि क्या पता ये एक्सपेरिमेंट भी सफल हो पाएगा कि नहीं। डॉकिंग टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम डिज़ायरेबल, कि ये जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी है ये वांछनीय बन गई है। डिज़ायरेबल का मतलब है कि भाई आप जिसको चाहते हो, आपको पसंद आ रही है वो चीज़, है ना। तो वो क्यों डिज़ायरेबल बन गई है? थैंक्स टू, थैंक्स टू का मतलब होता है ड्यू टू, की वजह से, है ना। इसका मतलब है ड्यू टू या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ, टू द परसीव्ड इनएविटेबिलिटी। देखो परसीव का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में कोई धारणा बनाना, किसी चीज़ के बारे में एक तरह से अवेयर हो जाना, उसको भी हम बोलते हैं परसीव। किसी चीज़ को परसीव करने का मतलब है एक तरह से समझ लेना, अवेयर हो जाना उस चीज़ के प्रति। इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है अपरिहार्यता। अपरिहार्यता का मतलब होता है कि भाई ये काम जो है ना इससे आप बच नहीं सकते, ये तो होके ही रहेगा, बिल्कुल अनिवार्य। इनएविटेबिलिटी ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट। अब देखो इस चीज़ को हम परसीव कर पा रहे हैं, इस चीज़ को हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, किस चीज़ को, कि आगे आने वाले समय में जो स्पेस फ्लाइट रहेंगी उनकी ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही लंबी रहेगी, है ना, इससे आप बच नहीं सकते, है ना, ये इनएविटेबल है, ऐसा होगा ही होगा कि आने वाले समय में हमें कई लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट्स जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब है उसके लिए डॉकिंग टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मददगार सिद्ध होगी। तो इस तरह से डॉकिंग टेक्नोलॉजी जो है वो डिज़ायरेबल बन गई है, वांछनीय बन गई है। द प्रेशर टू लोअर कॉस्ट इम्पोज्ड बाय, देखो इम्पोज का मतलब है एक तरह से फोर्सफुली आपने मान लो कोई टैक्स लगा दिया, फोर्सफुली आपने किसी को कोई बात मानने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये प्रेशर जो है बना हुआ है किस बात का, टू लोअर कॉस्ट इम्पोज्ड बाय, यानी कि इस तरह के मिशन में अभी क्या हमें देखने को मिल रहा है कि कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, तो ये कॉस्ट जो है उसको कम किया जाए, इस बात का प्रेशर आ रहा है। से उदाहरण के तौर पे यहाँ पे ये जो से है ना इसका मतलब है फॉर एग्जांपल क्रूड मिशंस टू मार्स और स्पेस माइनिंग ऑपरेशंस हैज़ रेंडर्ड। क्रूड मिशन का मतलब है कि भाई जैसे मंगल पे क्रू होना, क्रूड मिशन का मतलब है कि भाई एक ऐसा मिशन जिसमें कुछ लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड होते हैं, यानी कि कुछ लोग जो है उस मिशन में जाते हैं, खाली नहीं जाता सैटेलाइट। तो क्रूड मिशंस टू मार्स और स्पेस माइनिंग ऑपरेशन, स्पेस माइनिंग ऑपरेशन का मतलब है कि भाई आप जो है कुछ खनन करना चाह रहे हो स्पेस में, वहाँ से कुछ लाना चाह रहे हो, तो स्पेस माइनिंग ऑपरेशन है या क्रूड मिशंस हैं। इस तरह के मिशंस ने ज़रूरी बना दिया है, रेंडर का मतलब होता है ज़रूरी बना देना किसी चीज़ को, हैज़ रेंडर्ड आइडियाज़ सच एज इन स्पेस सैटेलाइट सर्विसिंग। तो जब इस तरह के मिशंस को हम अंजाम दे रहे हैं, क्रूड मिशंस है, स्पेस माइनिंग ऑपरेशंस है, तो अब ये ज़रूरी हो गया है क्या, कि इन स्पेस सैटेलाइट सर्विसिंग, कि हमें
स्पेस में ही सैटेलाइट के माध्यम से सेवाएं मिल सकें, एंड ऑर्बिटल रीसप्लाई प्लेटफॉर्म्स, और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी हो गया है ऑर्बिटल रीसप्लाई प्लेटफॉर्म्स कि ऑर्बिट में ही जो है रीसप्लाई हो सके, मतलब एक तरह से फ्यूल मिल सके या कुछ और चीज़ें जो है जिनकी ज़रूरत है वो सप्लाई हो सके स्पेस में ही, इनकी ज़रूरत जो है महसूस की जा रही है। अब ये जो इस तरह की बातें हैं कि इन स्पेस सैटेलाइट सर्विसिंग है या ऑर्बिटल रीसप्लाई प्लेटफॉर्म्स है, इनके लिए हमें ज़रूरत है किस चीज़ की? डॉकिंग टेक्नोलॉजीज़ की, बोथ ऑफ विच रिक्वायर डॉकिंग, कि इन दोनों के लिए ज़रूरत है किस चीज़ की? रिक्वायरमेंट है डॉकिंग की। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हमें क्या देखने को मिला है कि ये इस तरह के जो आइडियाज़ हैं, ये आइडियाज़ जो हैं वे और भी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बन चुके हैं। ल्यूक्रेटिव का मतलब है प्रॉफिटेबल, कि भाई ये जो स्पेस, एक तरह से ये जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी है ना, वो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो इस तरह से ये और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन गई है। इसरो प्लान्स टू स्टार्ट लॉन्चिंग द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसरो का प्लान क्या है, वो क्या लॉन्च करना चाह रहा है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है उसको लॉन्च करने जा रहा है। लेटर दिस डिकेड, यानी कि इस लेटर का मतलब होता है बाद में, यानी कि इस दशक के अंत में या इस दशक के बाद में जो है इसरो का प्लान ये है कि क्या किया जाए? BAS उसको लॉन्च किया जाए, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च किया जाए। एज इट एम्बार्क्स ऑन, जैसा कि हम ये देखते हैं एम्बार्क ऑन, एम्बार्क ऑन का मतलब होता है कि कुछ नया शुरुआत करना, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है ना, उसकी शुरुआत करना। एम्बार्क ऑन अ न्यू फेज़ ऑफ ऑपरेशंस, कि भाई नए ऑपरेशंस की जो है शुरुआत इसरो करने जा रहा है विथ वी नारायणन एज इट्स न्यू चेयरमैन। इसरो के नए चेयरमैन कौन है? वी नारायणन, कि वी नारायणन जो कि इसरो के चेयरमैन हैं, उनकी लीडरशिप में इसरो जो है नए ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए तैयार है। तो ऐसे हालातों में इसरो शुड ऑल्सो डिस्क्राइब, कि ये जो इसरो है उसको ये भी बताना चाहिए, इस चीज़ को भी डिस्क्राइब करना चाहिए, अ कोहिरेंट विज़न। कोहिरेंट का मतलब होता है सुसंगत, एकदम सुसंगत का मतलब होता है कि भाई एकदम स्पष्ट, उसको हम बोलेंगे सुसंगत का मतलब है स्पष्ट होना, क्लियर होना, एक तरह से विज़न। तो मतलब एक तरह से इसरो को क्या करना चाहिए? क्लियर कट तरीके से अपना फ्यूचर विज़न जो है उसे बताना चाहिए। फॉर द एक्स एंटी यूटिलिटी एक्सपेक्टेड ऑफ BAS। यूटिलिटी का मतलब तो हो जाएगा उपयोगिता, कि भाई किसी चीज़ की क्या उपयोगिता है, और एक्स एंटी का मतलब होता है एक तरह से कोई भी चीज़ जो फॉरकास्ट पे आधारित है, यानी कि आपको एक्चुअल रिजल्ट्स का नहीं पता, लेकिन आप जो है फॉरकास्ट पे किसी चीज़ को आधारित करते हो, है ना, उसको प्रेडिक्ट करते हो। विज़न फॉर द एक्स एंटी यूटिलिटी एक्सपेक्टेड ऑफ BAS, कि जो BAS लॉन्च किया जाएगा तो हम BAS की जो उपयोगिता है उसके बारे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो उससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, जो भी विज़न इसरो का है ना, उसको जो भी स्पष्ट विज़न है इसरो का वो डिस्क्राइब करना चाहिए। विदाउट दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ के बिना, यानी कि जो BAS है उसे लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसका क्या विज़न रहेगा, उसे उस विज़न के संबंध में कुछ बातें जो है इसरो को बतानी चाहिए। अन्यथा बिना इस संदर्भ के द लार्जर पीसेस ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स एंड देयर पर्पस, इसके बिना कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम के और जो एक तरह से आप कह सकते हो कि बड़े मिशन हैं और उनका जो उद्देश्य है, रिलेटिव टू का मतलब है तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें अदर कंट्रीज प्लान्स, कि भाई अन्य देश हैं उनके अंतरिक्ष से जुड़े हुए जो प्लान हैं उनकी तुलना में यदि हम ये नहीं बताते हैं कि भाई हमारा जो BAS है वो क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा और उसको लेके हमारा क्या विज़न है, तो कहने का मतलब है कि बिना इस संदर्भ के जो लार्जर पीसेस ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम है वो प्रतीत होते हैं कैसे? अड्रिफ्ट।
अड्रिफ्ट का मतलब होता है एक तरह से क्या हो जाना, वही होता है अड्रिफ्ट का मतलब ही एक तरह से जो है आपका जो टारगेट है उस टारगेट तक ना पहुंच पाना, उसको हम बोलेंगे बिल्कुल कि भाई जो आपने तय किया था, है ना, बिल्कुल एक तरह से इनएक्यूरेट कह सकते हैं हम। तो कहने का मतलब है कि बिना प्रॉपर संदर्भ के कि भाई ये जो BAS रहेगा उससे जुड़ा हुआ क्या हमारा स्पष्ट विज़न रहेगा, अगर उसका अभाव रहता है तो जो हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम हैं वो भी एक तरह से किस तरह, वो जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स हैं वे कैसे प्रतीत होते हैं, वे इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स भी जो है वे अपने थोड़े मार्ग से हटे हुए प्रतीत होते हैं। तो यही मतलब है इसका कि इस प्रॉपर संदर्भ के बिना भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के भाई और जो अन्य बड़े हिस्से हैं वे बड़े हिस्से अन्य देशों की योजनाओं की तुलना में हमारा जो उद्देश्य है वो एक तरह से अड्रिफ्ट प्रतीत होता है, इनएक्यूरेट प्रतीत होता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।